ये फायदा होता है शादी के मौके पर महफिल सजाने का। ये फायदा होता है शादी के मौके पर ऐसी नूरानी बज़्म सजाने का, ताकि हमें धीरे धीरे पता चलता जाए कि शादी के अंदर अहम क्या है और फालतू क्या है, रस्म क्या है और इस्लाम का पाकीज़ा तरीका क्या है। ये उलमाए किराम बयान करते रहेंगे, हमें बताते रहेंगे और हमें और आपको पता चलता रहेगा। अभी मुझसे पहले आपने मेहर के ऊपर बयान समाअत फरमाया है और ये एक अहम मुद्दा है, जिस मुद्दे के ऊपर हमारे यहां गौर नहीं किया जाता है, बल्कि सारी तवज्जो हमारी और आपकी किसी और चीज की तरफ लग जाती है। और जब मेहर का मसला आता है तो ना तो बाप मौजूद होता है, ना भाई मौजूद होता है, ना कोई और मौजूद होता है। मौजूद वो लोग होते हैं जिनका जिस बच्ची का निकाह हो रहा उस बच्ची से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं होता। वो लोग बता देते हैं अक्सर हमारे यहाँ, जब इमाम साहब पूछते हैं मेहर क्या है, तो हमारे आसपास में बैठने वाले कह देते हैं वही जो चल रहा है, वही जो चल रहा है। अब वो 1500-1700 रुपए कोई 2017, 15, 16 में चल रहे थे, बस वही चल रहा है, जो चलने दो। मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, आप इतने होशियार आदमी हैं कि आपको ये मालूम है कि आप जो कारोबार कर रहे थे उस कपड़े का भाव 2015 में क्या था और आज क्या है। जो दुकान आप कर रहे हैं उसका किराया 2010 में क्या था और आज क्या दे रहे हैं आप, या क्या ले रहे हैं आप। तो दुनिया की हर चीज का भाव बढ़ता चला जा रहा है और जो शरई चीजें उनके ऊपर हमारे यहां होता है ज्यादा मत करना, 2000, 5000, ऐसा नहीं होगा। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जिस बच्ची से अपने बच्चे का निकाह कर रहे हैं ये उस बच्ची का अहम हक है। मेहर उसका हक है और हक उसे दिया जाए। और माहौल तो ये होना चाहिए कि बच्ची खुद बताए। बच्ची अपना अगर बालिग है, होशियार है, तो वो मेहर खुद बताए। हाँ, उसके लिए तालीम ये भी है कि वो अपने शोहर की हैसियत देखकर मेहर बताए। बच्ची अगर बताए, ऐसा नहीं है कि वो यूं ही बता दे, नहीं, वो हैसियत देखकर बताए। कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुत ज्यादा डिमांड कर ले, तलब कर ले। मेहर के मसाइल हैं, निकाह के मामलात हैं। शादी के बाद मियां बीवी पहली मुलाकात करें तो इस्लाम ने क्या तरीका बताया है। कुर्बान जाइए आप, यहां कोई हंसी मजाक का मामला नहीं है। हमारे यहां मशहूर है कि शादी तो इंटरटेनमेंट है, मजाक है, हंसी है। आप देखिए ना, कहते हैं कि साहब शादी हो गई, शादी है, हाँ, अरे अब मजा आएगा। अब तो बेनोई जी के नीचे चादर बिछाएंगे, चादर के नीचे पापड़ रखेंगे, गुलाब जामुन में नमक डालकर देंगे, मिर्ची का शरबत बनाकर पिलाएंगे। क्यों? मजाक, शादी तो मजाक ही तो है। हमने कहा अस्तगफिरुल्लाह, जब से तुमने शादियों को मजाक बनाया ना, तब से शादियां मजाक ही बन गई।
तब से जिंदगियां मजाक बनकर रह गई है। वरना जिस निकाह को बरकत बताया जाता था, रिज्क की बरकत, तंदुरुस्ती, खैर, घर के अंदर नूर की बरखा, जब निकाह ये समझकर किया जाता ना तो बरकतें होती है, रिज्क के अंदर खुशहालियां आती है, शादाबी आती है, हरियाली आती है, बहारें आती है। और निकाह को एंटरटेनमेंट समझेंगे, भाई मजा कब आएगा, सगा सगी सामने खड़े हो, एक दूसरे को गालियां दे रहे हो, मजाके हो रही हो, एंटरटेनमेंट हो रहा हो, उसका नाम हमने शादी समझ लिया है। बारातों का इस्तकबाल लड़कियों से करवाना, इसका नाम हमने शादी समझ लिया है। ये महफिलें अगर भाई साहब सजती रहे और इनका कोई मकसद ना हो, अमल ना हो, तो मैं समझता हूं क्या फायदा। वरना जो ये उलमा बता रहे हैं, ये अपनी तरफ से नहीं बता रहे, ये अपने बाप की बात नहीं, रसूले पाक की बात बता रहे हैं, हुजूर की बात बता रहे हैं। और हुजूर की बात बता रहे हैं तो हम मुसलमान हैं। मुसलमान नाम उसका है कि नबी की बात सुनते ही अपनी गर्दन को झुका दे, अपने दिल को नरम कर दे और उसी वक्त तौबा कर ले कि इंशाअल्लाह आज तक जो किया था आइंदा अब नहीं होगा। इसी का नाम गुलामी रसूल है, इसी का नाम हुजूर की गुलामी है, इसी का नाम मुसलमान है। वरना महफिलें सजती रहे, उलमा बोलते रहे, बयान होते रहे, तकरीरें होती रहे, 3-3 तकरीरें, वो 3-3 तकरीरों के बाद में भी कोई टस से मस ही ना हो तो फिर 3 क्या 6 करवा लो तकरीरें। चौथा में और आ गया, आप कहेंगे लो इरी और कमी, चौथा मैं आ गया, थोड़ी देर मैं बोल रहा हूं, चौथा क्या 5वां और ला देंगे। लेकिन सुनते रहो, सुनते रहो, अगर हालात ना बदले तो फिर महफिलों का मकसद क्या, मजलिसों का मकसद क्या। ये जो अयूब साहब ने अपने बेटे मोहम्मद समीर की शादी के मौके पर सजाई महफिल, ऐसे कई दीवाने अपने घरों में महफिल सजाते हैं। इनके महफिलें सजाने का मतलब क्या है, मकसद क्या है। मकसद ये नहीं है कि साहब कुछ ना करूं तो ये तो कर लूं, मकसद ये नहीं है। मकसद ये है हालात बदले, और हालात कब बदलेंगे, जब सोच बदलेगी, जब सोच बदलेगी। हाँ, शादियों के मौके पर कम से कम लड़का और लड़की को 3 या 5 या 7 दिन तक, अगर लड़की है तो किसी आलिमा के पास में बैठे, लड़का है तो किसी आलिम के पास में जाए ताकि पता चले, पता चले। वरना घोड़े पर सवार होकर बींद राजा आए, लो साहब भीड़ हो गई, फीता काटा, 1100 रुपये दिए, अंदर एंट्री करने के बाद भाईला यहां उठाए डाले, हाँ यहाँ जूती पेड़ पगोते पर राख, दूसरे पर राख, तीसरे पर राख, और कई तो वो खड़े रहते हैं बड़े बड़े पटाखे लेकर। मौलाना साहब यहाँ यहाँ देखा है, ये क्या ना खड़ा है, नागौर में कवाली में दरबान खड़ा हुआ नहीं भी एक किन्ना और एक बिन्ना पटाखा लियोड़ा खड़ा हुआ है, थे कि ना उड़ी करियो भाई कि तुल्ली लगा सू। अरे खुदा के बंदे, तू यहाँ कहाँ तुल्लियां लगाने आया है। ये जिंदगी की शुरुआत है, 2 जिंदगियों की शुरुआत है। दुआएं दे, खैरात मांग, खुशहालियां मांग, शादाबियां मांग, हरियालियां मांग, बहारें मांग, ये मांग इनके लिए।
दमा चौकड़ी का यहां कोई काम नहीं है। रंग बिरंगे पटाखे फोड़ने वाला मसला नहीं है। हुजूर की सुन्नत है। मचल के बोलो और झूम के बोलो, हुजूर की सुन्नत है। अब आए दूल्हे मियां स्टेज पर तशरीफ लाए। इमाम साहब को बुलाया गया। इमाम साहब तशरीफ लाए। हाँ भाई, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं चैलेंज दे रहा हूं, चैलेंज को झूठ नहीं बोल रहा हूं। 25 साल हो गए मुझे इस मैदान में। ये जितने भी है ना नए नवेले हैं सारे, 25 साल से ज्यादा हो गया। 50 ऐसे बींद देखे। उम्र कितनी, 22 साल 23 साल, कलमों पढ़ने को नहीं आ रही। मारो जी करे कि बीटे में भी सेवरो ऊंचो कर, बिन वो पूछो जावे कि तू 22 साल करियो क्या हो। मुसलमान मां की गोद में तू पला, मुसलमान बाप की उंगली पकड़ के चला, जुम्मे पढ़े, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, कलमा भी नहीं आ रहा। कह दो यहां घोड़ी गिटा दे बेटे के इमाम साहब ने सुनी जो को नहीं। हाँ अभी दूसरा कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ा, निकाह की। उनका टारगेट क्या होता मालूम है? उनका टारगेट ये होता है कि बेबी तो भाईलारी निकाह में गयोड़ा नहीं, तो भैया ने एक ही याद है बस, वो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह आमनतु बिल्लाह, ये याद नहीं है उनको। एक ही याद है कि वो कबूल आलो कदाविला। ये कान लगा सुनता रहे। इमाम साहब ने इमाम साहब बोलते रहे, हाँ भाई फलाने खान, फलानी की बेटी, इतना रुपया मेहर मुअज्जल, सिक्का राइजुल वक्त, इलावा नानो नफका, 2 गवाह, 1 वकील, तमाम हाजरीन की मौजूदगी में आपकी निकाह में मैंने दिया कि आपने कबूल आती उसका जुमला। हाँ अब आयो, क्या आपने कबूल किया? या मतो आगे ले रहा वेला। हाँ मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। फिर इमाम साहब बोलेंगे, फिर मैंने कबूल किया। फिर इमाम साहब बोलेंगे, फिर मैंने कबूल किया। अब दस्तखत कर दे भाई, दस्तखत कर दिया। अब सेहरा हटा के अस्सलाम वालेकुम, सबको सलाम कर रहा है। सलाम करने के बाद में इन मोहतरम से पूछो, 2 मिनट ठहर और बता क्या कबूल किया तूने, क्या किया? खाली सरी साबती लुगाई कबूल को नहीं करियो तू। ओ सोचा जी कैसु सगाई हुई, गांठिया हुई, बाता हुई, बस भी नहीं कबूल करनो। आपने गौर नहीं किया, इमाम साहब ने कहा था नानो नफका, मेहर, नान, नफका, मेहर भी अदा करनी है, और औरत की रोटी, कपड़े, मकान की जिम्मेदारी भी तेरे सर पर है। कभी ये नहीं कह सकता तू, हाँ निकाह करने के बाद में 6 महीने बाद में औरत अगर बेचारी कोई 50 रुपया जेब से निकाल ले तो तार बाप रे घर सुलेगा, वो दोनों कमाऊ में। अरे इसको क्या सुना रहा है? तूने कबूल किया है, तूने एक्सेप्ट किया, तूने कबूल किया है, अब पीछे मत हट। इतना रुपया मेहर मुअज्जल, सिक्का राइजुल वक्त, इलावा नानो नफका, रोटी, कपड़ा, मकान, खर्चा, ये देना है, ये कबूल किया आपने जनाब। तो ये कब पता चलेगा? ब्लीचिंग वाले के यहां 2 घंटे बाद में चले जाना, इमाम साहब के पास पहले जा और पूछ, हजरत जब मेरी निकाह होगी मैं अपनी बीवी से मिलूंगा, क्या करना?
शरीयत ने क्या बताया है। सरकार अबू साले मूसा जंगी दोस्त गौस पाक के बाप, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। रिश्ता कैसे हुआ था? रिश्ता क्या कह के हुआ था? मेरी बेटी है अंधी लंगड़ी लूली बहरी। आज लोग कोई छोरे ने बता दे तो कठी और ही नजर आओ। वो फोन करी के वक्त थे पर नहीं जाओ। अंधी लंगड़ी लूली बहरी, हाँ कर दी। वो जानते थे कि सूरत पर न जाना, सीरत पर जाना। सूरत की चमक 5-10 साल रहती है और सीरत की चमक नस्लों तक नजर आया करती है। सूरत की चमक 2-5-10 साल दिखती है, सीरत की चमक नस्लों तक नजर आती है। हुजूर के दीवानों, अंधी लंगड़ी लूली बहरी हाँ कर दी। अंदर गए ना, उनको तो मालूम था कि कोई अंधी लंगड़ी लूली गोश्त का लोथड़ा पड़ा होगा। अंदर गए, कमरे के अंदर जाते ही सलाम किया। सलाम करते ही उधर से सलाम का जवाब भी आया और खड़ी भी हो गई। उम्मुल खैर फातिमा, गौस पाक की मां। इन्होंने देखा कि ये तो बोल भी रही है, खड़ी भी हो गई। रुके नहीं, कमरे में बाहर आ गए। आपने कभी अपनी बीवी को सलाम किया? ईमानदारी बताए थे तना पन्नी जाने इतना साल हो गया कभी बहू ने सलाम करी थे? बहुत कम लोग हैं जो सलाम करते हैं। क्यों? मैंने खुद कई मर्तबा कई लोगों से पूछा, सलाम करते हो? भाई जी थे सलाम करो। मारो यूं फुटोड़ हो गया। हूं मरद हूं भी न लायो हूं या बा मन लाई है? बा मारा लारा आई है, हूं भी लारा को नहीं आयो। इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, तू जिनका चांद था वो हाले न रहे। देख, ये अबू साले सलाम नहीं कर रहे बल्कि हुजूर की सुन्नत अदा कर रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका मोमिनों की मां, नबी की बीवी फरमाती है कि मैंने जिंदगी भर कोशिश करती रही कि आज मैं सलाम करूंगी, लेकिन हुजूर ने कभी मौका दिया ही नहीं। रसूल पाक खुद सलाम कर लिया करते थे। तुम तो औरत की बात करते हो, मेरे आका मदीने की गलियों में छोटे छोटे बच्चों को सलाम करते थे। सरकारी मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मर्द और औरत जब एक कमरे में हो तो मर्द मुसल्ला बिछाए, दोनों बावुजू हो। मर्द आगे मुसल्ला बिछाए, औरत पीछे मुसल्ला बिछाए। वो 2 रकात नफिल अदा करे। बुजुर्गों ने फरमाया कि इस नफिल की बरकत से औरत जिंदगी भर मर्द की ताबेदार रहा करती है। मर्द की ताबेदार रहा करती है। सरकारी मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, महफिलें सजाया करो, बज़म सजाया करो, ताकि हमें और आपको पता चले। ये मैंने तकरीर नहीं की है, चंद जुमले थे जो मैंने आप हजरात के गोश गुजार किए हैं, ताकि हम इन उलमा की बातों को सुने, समझें और इन बातों पर अमल करें। जानते हो आप ये कहां कहां से मुताला करके आप तक पहुंचाया करते हैं, किन इतनी मेहनत और मशक्कत से नबी का दीन आप तक पहुंचाते हैं। हमें और आपको चाहिए कि हम इन बातों को अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लिया करें, अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लिया करें। आइए